सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो आज हम लोग जो है हमने 2 चैप्टर्स कर लिए, सीरीज़ वाला कंप्लीट कर लिया रीजनिंग में। और दूसरा किया था हमने, एक दूसरा चैप्टर किया था, मुझे याद नहीं आ रहा है दूसरा हमने किया था, आई डोंट रिकॉल नाउ। नीम दे वसना। सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। आज हम लोग चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे। हम लोगों ने प्रीवियसली जो है सीरीज़ और कोडिंग और डिकोडिंग कर लिया। आज हम करेंगे सीक्वेंसिंग एंड फॉर्मेशन। सो व्हाट इज सीक्वेंसिंग एंड फॉर्मेशन? सीक्वेंसिंग और फॉर्मेशन क्या है? इट्स एक्चुअली ordered arrangement of letters or words in a predefined logical orders that can be in a order of occurrence in nature या in dictionary etc. किसी भी इन लॉजिकल फॉर्म्स, आइदर इट इज़ इन नेचर अकरेंस है और इट इज़ इन डिक्शनरी, एनी वे यू कैन रीजनेबली इफ़ यू कैन अरेंज द वर्ड्स। एग्जाम्पल एक है, दीज आर एक टाइप हम लोग पढ़ेंगे। टाइप है, एक टाइप पढ़ते हैं। चलो ये क्या लिख रहा हूँ मैं, टाइप पढ़ते हैं। टाइप फर्स्ट, ठीक है। कौन सी है? लॉजिकल सीक्वेंस। लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स। आज क्या बड़ी मिस्टेक कर रहा हूँ मैं। लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स पढ़ते हैं, ठीक है। कर लिया? तो क्या हो रहा है? लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स पढ़ेंगे हम लोग। इसका क्या, देखो, एक अगर मैं एक इक्वेशन दूं आपको कि इसको आपने लॉजिकल और मीनिंग वे, लॉजिकल एंड मीनिंगफुल अरेंजमेंट करना है, ऑर्डर, मीनिंगफुल अरेंजमेंट ऑफ ऑर्डर में करना है, तो कैसे करोगे? मीनिंगफुल अरेंजमेंट ऑर्डर में आपको इसको करना है, तो आप कैसे करोगे? इक्वेशन है, फॉर एग्जांपल इक्वेशन में आपको देता हूं कि ट्रैवल, दूसरी है डेस्टिनेशन, तीसरी है पेमेंट, चौथी है बर्थ ऑब्लिक सीट नंबर, ओके। पांचवा है रिजर्वेशन, छठा है अवेलेबिलिटी, और सातवां है ओके अवेलेबिलिटी या सीट रिजर्वेशन। ठीक है, ये है दिए हुए आपको। अब आपको एक लॉजिक और मीनिंग वे में अरेंज करना है, तो इसको कैसे करोगे? देखो इसका सल्यूशन देखो, बड़ा इजी क्वेश्चंस होते हैं ये। एक आध क्वेश्चन अगर आ जाए तो किस्मत है, और फिर सॉल्व भी हो जाएगा विदाउट टाइम कंज्यूमिंग के। तो आपको लॉजिकली सोचना है कि अगर आप इसमें दिया हुआ है ट्रैवल दिया हुआ है, डेस्टिनेशन दिया हुआ है, पेमेंट, बर्थ, तो आप एक रिजर्वेशन, एबिलिटी ऑफ सीट। तो अगर आपको कहीं ट्रैवल करने के लिए तो ये किया है ना, तो सबसे पहले कि ट्रैवलिंग में हमें क्या इंपॉर्टेंट होता है? डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन सबसे इंपॉर्टेंट होता है, तो नंबर 1 पे आ जाएगा डेस्टिनेशन, ठीक है। अब डेस्टिनेशन तो आपने चूज कर लिया, एक मंजिल के हमने वहां जाना है। उस मंजिल के लिए दूसरी चीज़ क्या है? आपको चेक करनी है क्या अवेलेबिलिटी ऑफ सीट या रिजर्वेशन है कि नहीं है। तो अवेलेबिलिटी ऑफ सीट या रिजर्वेशन के लिए दूसरी नंबर पे ये आएगा, ऑर्डर में है ना। अब तीसरा क्या है? अवेलेबिलिटी आपने चेक कर ली, सीट है, तो सीट के बाद आपको क्या करना पड़ेगा बताइए? रिजर्वेशन करनी पड़ेगी। रिजर्वेशन करोगे तो तीसरा रिजर्वेशन आ गया, देखो ना, डेस्टिनेशन आ गया पहला, दूसरा आ गया आपको अवेलेबिलिटी ऑफ सीट चेक की, तीसरा आपने रिजर्वेशन किया, चौथा क्या है? रिजर्वेशन करने के बाद क्या है? पेमेंट देनी पड़ेगी, चौथे पे पेमेंट आ जाएगी। पेमेंट अब आपकी हो गई, तो आपको क्या नेक्स्ट क्या है? आपको बर्थ या सीट नंबर
तो पांचवा ये आएगा, बर्थ या सीट नंबर। छठा क्या है, अब आपके पास रिजर्वेशन भी हो गई, सीट भी मिल गई, अच्छा आपको डेस्टिनेशन भी पता है। नेक्स्ट आएगा ट्रैवल करना है आपको, तो हो गया ना अरेंज एक पर्टिकुलर ऑर्डर में। हुआ कि नहीं हुआ? क्या है ऑर्डर? वो 2 नंबर, उसके बाद 6, फिर क्या है, पहले 2 नंबर का, फिर अवेलेबिलिटी ऑफ सीट 6, फिर रिजर्वेशन का है 5वें नंबर का, फिर पेमेंट है 3 नंबर, फिर क्या है बर्थ 4 नंबर, और फिर ट्रैवल। तो ये आपका आंसर आएगा। ओके, हैव यू अंडरस्टूड क्लियरली? ये आपका आंसर आएगा। इस तरीके से आपको रिजर्वेशन करनी, इस तरीके से आपको किसी को लॉजिकल और मीनिंगफुल वे में अगर अरेंज करना है तो ऐसे होगा। ओके, अब हम लोग चलेंगे एक और एग्जांपल इसका लेते हैं। अगर आपको अरेंज करना है किसी वर्ड को, समझ लो अरेंज करना है मीनिंगफुल वे में, तो एक दिया हुआ है क्या आपके पास कि कंट्री, समझ लो ये दिया हुआ है COUNTRY, कंट्री दिया हुआ है। दूसरा दिया हुआ है फर्नीचर। रिलेशनशिप फाइंड करनी होती है हर चीज़ के बीच में कि कैसे होगा, ठीक है। फॉरेस्ट तीसरा दिया हुआ है, चौथा है वुड, और पांचवा है ट्री। कैसे अरेंज करोगे बताओ, करके दिखाओ। देखो कैसे करना है मैं बताता हूं। आप लोगों को इसको लॉजिकल और रीजनेबल वे में अरेंज करना है, इसमें कुछ लॉजिक फाइंड करके, ठीक है। सोल्यूशन देखो, एक लॉजिकल और रीजनिंग वे क्या हो सकता है। देखो फर्नीचर दिया हुआ, फॉरेस्ट दिया हुआ, वुड दिया हुआ, ट्री दिया हुआ है, कंट्री दिया हुआ, तो आप ये नहीं लगा सकते कि किसी कंट्री में क्या है, फॉरेस्ट है, उस फॉरेस्ट में ट्रीज हैं, ट्रीज से वुड ली जाएगी और वुड से फर्नीचर बनेगा। कितना इजी क्वेश्चन है, देखो इस ऑर्डर में अरेंज होगा। तो जो ऑप्शन दिए होंगे उसमें से ऑर्डर क्या होगा, 1, फिर क्या होगा 3, फिर क्या होगा 5, 4, 2, ये होगा आपका आंसर। ओके, इस तरीके से ये क्वेश्चन होते हैं, आप लोगों को लॉजिक और रीजन से करना है। अब कुछ क्वेश्चन आते हैं जो वर्ड बेस्ड होते हैं, ठीक है। जैसे एक मैं आपको वर्ड बेस इसमें बताता हूँ। वर्ड बेस्ड अरेंजमेंट, ठीक है। वर्ड बेस्ड फॉर्मेशन या अरेंजमेंट कुछ भी लिख सकते हो, वर्ड बेस्ड फॉर्मेशन। ओके, तो कैसे वर्ड बेस्ड फॉर्मेशन करोगे, जैसे आपको कोई वर्ड दिया हुआ है कि कंस्ट्रक्शन, समझ लो कंस्ट्रक्शन, और आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएं कि पहला ऑप्शन है SUCTION सक्शन, दूसरा वर्ड आपको दिया जाएगा कोइंस, COINS कोइंस, तीसरा वर्ड आपको दिया जाएगा कॉशन, CAUTION, और चौथा वर्ड आपको दिया जाएगा नोशन, NOTION, नोशन। आपको ये 4 वर्ड दिए हुए हैं और आपको ये फाइंड करना है कि इन 4 वर्ड में से कौन सा वर्ड है जो इन लेटर्स से नहीं बन सकता। ये जो लेटर्स आपको दिए गए हैं इनसे नहीं बन सकता। अब सक्शन आप वर्ड देख रहे हो, आपको ये देखना है कि सक्शन क्या यहाँ से बन सकता है। S है, U है, C है, T है, I है, O है, N है, तो ये बन सकता है, ठीक है। हमें पूछा गया नहीं बन सकता, नहीं बन सकता, हमें ये देखना है विच कैन नॉट बी फॉर्म्ड इन वर्ड से। अब आप नेक्स्ट चलते कोइन पे, क्या कोइन बन सकता है। C भी है, O भी है, I भी है, N भी है,
एस भी है तो कॉइन्स भी बन सकता है, हमें ढूंढना नहीं बन सकता। क्वेश्चन पे चलते हैं। सी है, ए, क्या ए है कंस्ट्रक्शन में? कहीं ए नहीं है, तो ये वर्ड है जो कंस्ट्रक्शन वर्ड से नहीं बन सकता। ओके, नोशन का देखते हैं। चलो, नोशन का एन है, ओ भी है, टी भी है, आई भी है, ओ भी है और एन भी है। नोशन भी बन सकता। तो एक वर्ड सिर्फ है कंस्ट्रक्शन, क्वेश्चन जिससे कंस्ट्रक्शन वर्ड से क्वेश्चन नहीं बन सकता। इस तरीके के वर्ड बेस्ड प्रॉब्लम्स भी आते हैं। अब हम लोग एक और करते हैं। चलो, वर्ड है मेजरमेंट। ओके, वर्ड है MEASUREMENT और इसमें आपको ढूंढना है बन सकता है कि इन वर्ड से कौन सा क्वेश्चन बन सकता है, कौन सा वर्ड बन सकता है। मैं आपको पहला ऑप्शन दे देता हूँ, एश्योर, ASSURE, एश्योर। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है मास्टर, MASTER, मास्टर। तीसरा वर्ड है समिट, SUMMIT और चौथा वर्ड है मेंटल, MENTLE। ओके, ये 4 वर्ड है। आपको ये ढूंढना है कि इन वर्ड से कौन सा इसमें बन सकता है। ठीक है, ए है, एस है यहाँ पे एस है ना, तो आर भी है, यू भी है, ई भी है, तो ये क्या नहीं बन सकता। पूछो क्यों? क्योंकि एस इसमें एक ही है, एक ही एस है ना, 2 तो नहीं है ना, तो ये नहीं बन सकता। ठीक है, मास्टर का देखते हैं। चलो, एम है, ए है, एस है, टी है, ई है, आर है, तो ये भी बन सकता है। ठीक है, ये बन सकता है। ठीक है, ये हमारा निकल गया। ठीक है, मास्टर इससे बन सकता है, ये हमारा आंसर होगा। लेकिन हम आगे वाले भी चेक कर लेते हैं। चलो, एस है, यू है, एम है, लेकिन इसमें डबल एम भी है, आई है क्या कहीं पे? मेजरमेंट में कहीं आई है? नहीं है, तो ये नहीं बन सकता। मेंटल का देखते हैं। चलो, जो मेंटल है, एम है, ए है, लेकिन एन नहीं है, जो एन है ये नहीं है, मेंटल नहीं बन सकता। तो क्या निकल गया कि इसमें हमें पूछा था इस मेजरमेंट से कौन सा वर्ड बन सकता है, तो मास्टर बन सकता है, ये तीनों नहीं बन सकते। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स जो आएंगी, ये प्रॉब्लम बेस्ड ऑन वर्ड है। ठीक है, एक मैं आपको एक और देता हूं। ठीक है, एक क्वेश्चन देता हूं। क्वेश्चन है, एक वर्ड है, वर्ड क्या है? वर्ड है इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रिटेशन, PRETATION। इंटरप्रिटेशन एक वर्ड है। ठीक है, और वर्ड में ये है कि आपको फर्स्ट, फोर्थ, 7th और 11th वर्ड से क्या कोई मीनिंगफुल वर्ड बन सकता है कि नहीं। मीनिंगफुल वर्ड, और बन सकते तो कितने बन सकते हैं, कितने वर्ड बन सकते हैं मीनिंगफुल वर्ड इन 4 से? कौन से? फर्स्ट, ये फर्स्ट है। फोर्थ कौन सा है? 1 2 3 4, ये फोर्थ है। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा है? 5th 6th 7th, ये 7th है। 8th 9th 10th 11th, ये 11th है। मतलब वर्ड क्या है? आई, ई, आर और टी, ये वर्ड है। आपने इससे कोई मीनिंगफुल वर्ड बनाना है। कितने बन सकते हैं इन 4 वर्ड से मीनिंगफुल वर्ड? तो इनसे क्या इनसे आप जितना मर्जी भी कोशिश कर लो, तो इनसे बनेंगे कितने वर्ड्स? कितने वर्ड्स बनेंगे? ये आप मुझे कमेंट में लिख के बताओ। राइट इन द कमेंट सेक्शन दैट हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी मेड फ्रॉम दीज वर्ड्स। अब इसमें अगर हम लोग बताओ, ठीक है,
अब जो है क्वेश्चन हम लोग करेंगे, देखो एक और वर्ड देता हूँ मैं आपको, एक क्वेश्चन देता हूँ कि आपने इस वर्ड से ALEP से मीनिंगफुल वर्ड बनाने, कितने बन सकते हैं, 1 2 3 या 0, कितने मीनिंगफुल वर्ड इससे बन सकते हैं एल्प से। तो आप, मेरे को दिख रहा है PEAL एक वर्ड मीनिंगफुल, दूसरा LEAP लीप, और दूसरा पेल PAL, पेल होता है ना पीला पड़ जाना। ये 3 वर्ड बन रहे हैं मेरे हिसाब से। आप बताओ आपसे कितने बन रहे हैं, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस जो है ना सीक्वेंस एंड फॉर्मेशन में आते हैं, ठीक है। और भी क्वेश्चंस हैं, जैसे एक है अनस्क्रिम्बल लेटर्स का वर्ड है, वो भी जो है सिमिलर है, लेकिन उसको छोड़ो आप, वो एग्ज़ाम में आने का नहीं है। आपको मैं एक लास्ट बताता हूँ कॉन्सेप्ट जो मोस्ट ऑफ द टाइम एग्ज़ाम्स में आता है, कि अरेंज करने हैं, अरेंज अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी। ओके, अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी के अकॉर्डिंग इन वर्ड्स को अरेंज करना है, ठीक है। मतलब अगर 4 वर्ड्स दिए हैं, क्या है, इलेक्ट्रिक, फिर है इलेक्टोर, तीसरा है इलेक्ट, और चौथा है इलेक्ट्रोड, ठीक है। इनको आपने क्या करना है कि डिक्शनरी में अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, या अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर या डिक्शनरी के ऑर्डर सेम ही होता है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। तो आप देखो फर्स्ट वर्ड सबका ई है, ठीक है, नहीं हो सकता। सेकंड वर्ड सबका एल है, तो ठीक है, कोई डिफरेंसेस नहीं। तीसरा वर्ड सबका ई है, ठीक है। फर्स्ट 3 वर्ड्स देख रहे हो आप, फर्स्ट 3 वर्ड्स LE LE EL EL, तो यहाँ कोई डिफरेंस नहीं निकला। लास्ट वर्ड भी सी है, तो सी है, यहाँ कोई अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर नहीं आ रहा, ठीक है। अब आपको देखना है कि नेक्स्ट वर्ड फिर से टी है, सिमिलर, इसमें भी सिमिलर, इसमें भी सिमिलर, तो टी आ गया। अब आप देखो इलेक्ट आ गया ना, ये वर्ड तो ख़त्म हो गया ना, तो ये वर्ड जो है इलेक्ट, ये पहला आ जाएगा, पहला आएगा कि नहीं आएगा, बताओ। नहीं आएगा, नहीं आएगा, पहला आएगा, तो ये फर्स्ट आ गया, क्योंकि इसके आगे वर्ड ही ख़त्म हो गए, तो ये वर्ड सबसे पहले आएगा इन चारों में से किसी भी डिक्शनरी में या अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, ठीक है। ये वर्ड जो है सबसे पहले आएगा। अब सेकंड वर्ड कौन सा आएगा, देखो ELECT तो आएगा। टी के बाद क्या है, टी के बाद आप देखो इसमें O है, इसमें R है, इसमें भी R है, तो O पहले आता है या R पहले आता है, बताओ। O पहले आता है या R पहले आता है, O पहले आता है, तो ये O पहले आएगा, ठीक है, R बाद में आता है, तो ये R यहाँ, ये 2 नंबर पे आएगा। 3 नंबर पे कौन सा आएगा, चलो ये बताओ, तीसरे नंबर पे कौन सा आएगा। तीसरे नंबर पे देखो R के बाद O है यहाँ पे, ठीक है, R के बाद O है ना, यहाँ R के बाद क्या, I है, तो O पहले आता है, I पहले आता है, I पहले आता है, तो तीसरे नंबर पे आएगा इलेक्ट्रिक, ठीक है। चौथे नंबर पे क्या आएगा, चौथे नंबर पे ऑब्वियसली बात है, चौथा बचा हुआ है इलेक्ट्रोड, ठीक है। इस तरीके से देखना है, जो अल्फ़ाबेट्स जो सीक्वेंस में 1 to 26 में पहले आता है, वो अल्फ़ाबेट का वर्ड जो है पहले आएगा, वो वर्ड पहले आएगा, फिर सेकंड आएगा, फिर थर्ड आएगा, फिर फोर्थ आएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको ये सीक्वेंस करना है, अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी जो होता है, ठीक है। मैं आपको n नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस दे सकता हूँ, लेकिन उसका कोई मुझे तुक नहीं बनता बताने का, लेकिन मैं आपको एक समझाने के लिए एक चीज़ बोल रहा था, वो ऐसी है, ठीक है। एक और
चल एक लास्ट एग्जांपल ले ही लेते हैं. फॉर एग्जांपल अरेंज करना है इन वर्ड्स को डिक्शनरी के अकॉर्डिंग टू अरेंज अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी. ओके, डिक्शनरी के अकॉर्डिंगली इसको अरेंज करना है. ठीक है, वर्ड्स क्या हैं? पहला है ये, दूसरा है ये है, और फिर तीसरा है ये एन है. ठीक है, इनलार्ज का. चौथा ये है इनॉर्मस. इसको आपको डिक्शनरी के अकॉर्डिंगली अरेंज करना है कि एक डिक्शनरी में सबसे पहले कौन सा वर्ड आएगा, फिर उसके बाद कौन सा आएगा, उसके बाद कौन सा आएगा. देखो सब में पहला वर्ड ई है. ठीक है, मैं आपको समझाने के लिए अलग से लिख रहा हूँ, आपको वहाँ पे ऐसे ही लिखना सॉल्व करना है डायरेक्टली. ई है, ई के बाद एन पहले आता है कि एल पहले आता है. एल पहले आता है तो एल पहले आएगा. फिर क्या है, ई एल पहले आ गया, किसी का भी दूसरा वर्ड पहले नहीं आया तो ये पहले सबसे लिखा जाएगा. किसके पहले दो वर्ड जो हैं जल्दी आ गए हैं ना, क्योंकि यहाँ बाकी तो ई तो सारा सेम है, लेकिन एल सबसे पहले आता है तो ये एलोप्स जो है एलूप सबसे पहले आएगा. दूसरा वर्ड देखो, ई तो सिमिलर रहेगा. ठीक है, वी पहले आता है, एन पहले आता है, एन पहले आता है तो एन पहले आएगा. अब इन दोनों वर्ड्स के बीच में हमें देखना है. ठीक है, क्योंकि एन एन दोनों में है तो एल पहले आएगा, ओ एल, तो ये इनलार्ज ये दूसरे नंबर पे आएगा. तीसरे नंबर पे कौन सा वर्ड आएगा? अब ये दोनों के बीच में रह गया, ये तो निकल गया पहले में, ये दूसरे में निकल गया. तीन इन देखो, ई एन, एन पहले आता है, वी पहले आता है. देखो वी पे एन पहले आता है तो इनॉर्मस, इनॉर्मस आएगा और फिर आएगा इवेलुएट. ठीक है, इस तरीके से आपको डिक्शनरी में देखना है, वर्डिंग को देखना है कि कौन सा वर्ड अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है, उसके हिसाब से आपको करना है. ठीक है, ओके, इस हिसाब से आपको करना है और इस हिसाब से ये क्वेश्चन होंगे. बड़े ही इजी क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है. इतने से कॉन्सेप्ट थे जो मैंने आपको समझा दिए हैं. आपको क्वेश्चन खुद से प्रैक्टिस करने हैं. नहीं हो रहे तो इंटरनेट पे जाओ, उसके सोल्यूशन देखो, फिर करो क्वेश्चन. इस हिसाब से होंगे. जो है नेक्स्ट चैप्टर जो है हम लोग जो है नेक्स्ट लेक्चर में कल ही करेंगे, वो है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस टेस्ट. इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है. ठीक है, वेरी इम्पॉर्टेंट. ठीक है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट. हर साल 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से सी सेट में आते हैं और जितने भी बाकी भी कॉम्पी एग्ज़ाम हैं उसमें भी ये क्वेश्चंस नेसेसरली पूछे जाते हैं. सो इट्स अ वेरी important unit. Okay, so okay, we will start this chapter. We have discussed all those formulas and you have to actually carefully practice this question. Either you will not be able to attempt those question in examination hall. You have to understand that also, because if you won't practice it you won't be able to do it. On paper you will think that, oh, I can do it, it's so easy, but without the practice, trust me, these kind of question you won't be able to solve, even these kind of easy questions also. Okay, बाकी तो तुम छोड़ो. इस तरह के easy questions भी आपको अभी लग रहा होगा कि you can do it but you won't able to.